श्राद्ध योग तिथियाँ। ऊंचे में ऊंचा सबसे बढ़िया श्राद्ध पक्ष की तिथियों में होता है। हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार से गए हैं, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनके पूर्वजों के दिवंगत होने की तिथि याद न हो, उनके श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि उपयुक्त मानी गई है। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर बुद्धिमानों को श्राद्ध करना चाहिए। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्धादि करता है, उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। इसी प्रकार प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वालों की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। द्वितीया को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति राजा होता है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति के अभिलाषी को तृतीया विहित है। यही तृतीया शत्रुओं का नाश करने वाली और पापनाशिनी है। जो चतुर्थी को श्राद्ध करता है, वह शत्रुओं का छिद्र देखता है, अर्थात उसे शत्रुओं की समस्त कूट चालों का ज्ञान हो जाता है। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। जो षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म संपन्न करता है, उसकी पूजा देवता लोग करते हैं। जो सप्तमी को श्राद्धादि करता है, उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वह गणों का स्वामी होता है। जो अष्टमी को श्राद्ध करता है, वह संपूर्ण समृद्धियों को प्राप्त करता है। नवमी तिथि को श्राद्ध करने वाला प्रचुर ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दसवीं तिथि को श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है तथा जो हथियारों द्वारा मारे गए हो, उनके लिए भी चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या का श्राद्ध समस्त विषम उत्पन्न होने वालों के लिए, अर्थात 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्याएं हो, उनके लिए होता है। सधवा अथवा विधवा स्त्रियों का श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि के दिन किया जाता है। बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। दुर्घटना में अथवा युद्ध में घायल होकर मरने वालों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। जो इस प्रकार श्राद्धादि कर्म संपन्न करते हैं, वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। मघा नक्षत्र पितरों को अभीष्ट सिद्धि देने वाला है, अतः उक्त नक्षत्र के दिनों में किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। पितृगण उसे सर्वदा अधिक पसंद करते हैं।